ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेशन के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले हार्ट के फंक्शन को हमने डिस्कस पार्ट 1 में कर दिया है। पार्ट 2 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस ग्रुप का ब्लड किस ग्रुप में दिया जाता है। वैसे तो हम ये जानते ही हैं कि अचानक अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या कोई महिला गर्भवती हो और अचानक उसे खून की ज़रूरत हो, उस समय खून लेने और देने की ज़रूरत पड़ती है तो हम पीड़ित को खून देते हैं। तो देते समय डॉक्टर्स किन बातों का ख्याल रखते हैं, किन चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, किस तरह से ग्रुप का पता करते हैं, इस वीडियो में हम उन बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें तो ये पता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये ब्लड वेसल्स के अंदर रहते हैं। तो हम ये भी जान लें कि ब्लड वेसल्स के अंदर वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि ब्लड के अंदर में जो दिख रही है वो स्ट्रॉ यानी येलो कलर की प्लाज्मा होती है। उसके अंदर आरबीसी जो रेड दिख रहे हैं, डब्ल्यूबीसी जो वाइट दिख रहे हैं और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। लेकिन हमारा आज का जो विषय है वो ये है कि ब्लड के अंदर में प्लाज्मा जो कि एबी एंटीबॉडीज़ रखते हैं और आरबीसी जो कि एबी एंटीजेंस रखते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से जो ब्लड ग्रुपिंग होती है इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग की बात जब होने लगी तो उस समय उससे पहले इंसान का खून जानवरों को या जानवरों का खून इंसान को दे करके टेस्ट किया गया और दोनों ही सूरत में डेथ हो जाती थी। कुत्ते पर भी टेस्ट किया गया लेकिन वो भी 1901 में कार्ल लैंडस्टेनर, जिन्हें फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी कहा जाता है, उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का आविष्कार किया। ये ऑस्ट्रिया के थे और इनकी कोशिशों से बहुत सारी जान बचाई जा चुकी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बातें इसमें होती है। एबीओ सिस्टम के हिसाब से ब्लड 4 तरीके के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी, टाइप ओ। तो हम पहले बारी बारी टाइप ए को देखते हैं। टाइप ए में अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें, आप भी स्लाइड पर लेकर के, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है तो आप भी बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। उनके ऊपर का सिरा पर राउंड टाइप का ए एंटीजन है, इसका नाम दिया गया उसके ऊपर जो बनी हुई शक्ल है सरफेस पर। अब प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ जो उनके साथ जो पैदा हुई थी उस इंसान के अंदर, जो खुद ब खुद आ जाती है, जिनमें वो तैरते हैं। तो प्लाज्मा में देखिए एक ट्रायंगल टाइप का कोन बना हुआ, उस कोने पे देखिए अगर ये राउंड जाएगा तो वो फंसेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के साथ एंटी बी प्लाज्मा है और इसी तरह का उसका कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर हम देखिए अगर बी वाले को उसमें ले जाके लगाएंगे तो वो जाकर के फंस जाएगा। तो इसलिए टाइप बी के साथ एंटीजन ए रहेगा जो कि प्लाज्मा होगा। इसका मतलब ये नोकीले हैं और प्लाज्मा जो है वो राउंड शेप के, देखिए गौर से। तो ये भी इसमें अब नहीं फंसेंगे। तो इनका प्लाज्मा टाइप बी का अलग हुआ और टाइप ए का भी प्लाज्मा अलग हो गया। अब अगर आप टाइप बी वाले को ए में डाल दे तो दोनों क्या होंगे, वो क्लैंप हो जाएंगे या फंस जाएंगे। यही वजह से बी वाले को ए का नहीं दिया जाएगा, ए वाले को बी का नहीं दिया जाएगा, या इसको जांच करके किसका किसको दिया जाता है यह हम टेबल के अंदर देखेंगे। अब दोनों को हम कंबाइन करके देखते हैं। देखिए ए का जो सरफेस है वो राउंड टाइप का, तो राउंड वाले को बी के एंटीजन में लाइए, देखिए फंस जाएंगे। बी वाला का देखिए नोकीला है और उसको एंटी बी के साथ ला करके देखिए तो ये भी फंस जाएंगे।
तो इसलिए दोनों को सेपरेट रखा जाता है। तो अब हम समझ गए कि टाइप ए जो है उसका ऊपर में जो सरफेस है उससे उसको समझ जाते हैं कि ये ए ग्रुप है। बी वाले में देखिए नुकीला है तो इससे हम समझ जाते हैं ये बी ग्रुप है। अब इस पर आ जाइए ए बी। ए बी के सरफेस पर दोनों ही हैं, राउंड वाले भी या नुकीले भी। तो इनके साथ जो प्लाज्मा है वो एंटीबॉडीज़ नहीं है और इस ग्रुप वाले ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब जिनके पास दोनों ही चीज़ें हैं वो टाइप ए बी हो गई और इनके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। टाइप ओ में आ जाते, देखिए टाइप ओ में सरफेस पर कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन इनके जो प्लाज्मा होंगे वो दोनों ही होंगे, एंटी ए भी होंगे और एंटी बी भी होंगे। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में अब हम आसानी से ये पता कर सकते किसको किसका देना है। तो लैंडस्टेनर ने इन तमाम बातों को सामने रखते हुए ये बातें सामने लाई कि ओ ग्रुप वाले जो होंगे वो ओ ही लेंगे, जैसा कि डोनर आपका हॉरिजॉन्टल है, रेसिपिएंट वर्टिकल में है। तो देखिए ओ में सामने में टिक किया हुआ है। ए वाले ए ले सकते हैं या ओ से ले सकते हैं, बी वाले खुद बी से ले सकते हैं या ओ से लगते हैं, ए बी वाले सभी से ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओ को देखिए तो ये सभी को दे पा रहे, तो इसलिए इनका नाम पड़ा यूनिवर्सल डोनर। और ए बी वाले देखिए सभी से ले पा रहे, इनका नाम पड़ा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए वाले खुद ए से लेंगे और ओ से लेंगे, बी वाले खुद बी से लेंगे और ओ से लेंगे। इसके बाद कुछ और इनकॉम्पैटिबिलिटी के फैक्टर आए जो रीसेस फैक्टर है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब तक 1928 तक ये बातें जहन में थी, लेकिन उसके बाद कुछ और इसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए और 1940 आते आते कार्ल लैंडस्टेनर के साथ और एक साइंटिस्ट मिले, उनका नाम था एस वीनर। इन दोनों ने रीसस मंकीज जो कि पिक्चर में दिख रहा है, इनके 500 बंदरों पर इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि वो ए बी तो थे जैसा कि पिक्चर में था, उस पर एक पैच अलग से थी। 49 किस्म के ये थे, लेकिन उसमें जो रीसस डी थे उनकी वजह से फिर एक डिफरेंस और आना चालू हो गया। जो ए बी थे उनमें देख लीजिए दोनों ही थे, नुकीले वाले भी राउंड, ये अलग से जो ब्लैक दिख रहे वो और एक आ गए। तो जब वो मौजूद होंगे तो ए बी पॉजिटिव और वो चीज़ नहीं रहेंगे तो ए बी नेगेटिव। उसी तरह ए में आ जाइए, ए पॉजिटिव तो है ही, लेकिन ब्लैक पैच अगर आ गए तो वो ए बी पॉजिटिव है, जिसमें नहीं है नेगेटिव। उसी तरह बी पॉजिटिव में देख लीजिए, पैच है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। उसी तरह ओ में चूँकि इनमें ऊपर से कुछ होता ही नहीं है दोनों फेस, तो इस वजह से इस पर सिर्फ पैच है, तो ये ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव इनके हिसाब से अगर देखें तो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, अब 8 किस्म का हो जाता है। तो इनके साथ अगर हम रीसस फैक्टर को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ध्यान दीजिए, रीसस पॉजिटिव जो रहेंगे वो दोनों ही का खून ले सकते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले का भी और नेगेटिव वाले का भी। लेकिन रीसस नेगेटिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले का ही खून लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका नेगेटिव होगा उन पर आपको ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव का ही लेंगे। अगर भूल से पॉजिटिव वाले का खून उनको मिल गया, पेशेंट की डेथ 80 to 100% हो जाती है। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए हम एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं कि ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव का ही लेंगे। इसका मतलब ओ नेगेटिव वाले सिर्फ नेगेटिव से लेते हैं, ओ और ये एक ही होते हैं। और ये बात जानकारी की जो तजुर्बों से सामने आई है वो ओ नेगेटिव वाले कम बीमार पड़ते हैं।
ओ पॉजिटिव जिनके पास है वो पहले बता चुके, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले का ले सकते, तो देखिए नेगेटिव वाले का भी लिए और पॉजिटिव वाले का भी। ये नेगेटिव वाले नेगेटिव का ही लेंगे, तो पहले ही से सिस्टम में ओ का भी वो खुद ले रहे थे और ए नेगेटिव ही इनको चाहिए। इस तरह से इस टेबल के जरिए से हम कॉम्पेटिबिलिटी को भी समझ पा रहे। और ये थी ब्लड के ग्रुपिंग से रिलेटेड जानकारी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अच्छी और जानकारी वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाई जा